हेलो एवरीवन। आज मेरे व्याख्यान का विषय है उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं, कंज्यूमर बिहेवियर, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सामान्य शब्दों में उपभोक्ता व्यवहार से तात्पर्य किसी उपभोक्ता की उन क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं से है जो वह किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने एवं उपयोग करने के दौरान, उससे पहले एवं बाद में करता है। उपभोक्ता व्यवहार की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। वॉल्टर एंड पॉल के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार में प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग यह निर्णय लेते हैं कि कौन सा माल तथा सेवा कब, कहां से, किस प्रकार और किससे खरीदनी है अथवा नहीं खरीदनी। कुछ एंड बून के शब्दों में उपभोक्ता व्यवहार में लोगों की वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जो वे माल तथा सेवा को प्राप्त करने एवं उनका उपयोग करने के लिए करते हैं तथा इनमें वे निर्णय प्रक्रिया भी सम्मिलित है जो उन क्रियाओं को निर्धारित करने से पहले की जाती हैं। अतः हम निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार से तात्पर्य लोगों के उस व्यवहार से है जो वे उत्पादों तथा सेवाओं के क्रय एवं उपयोग करने से पहले, बाद में तथा क्रय निर्णय प्रक्रिया के दौरान करते हैं। अब आता है उपभोक्ता व्यवहार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसके अंतर्गत विशेषताओं में पहला पॉइंट है क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाओं से प्रकटीकरण। उपभोक्ता व्यवहार उपभोक्ता की उन क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं से प्रकट होता है जो वह किसी उत्पाद या सेवा के क्रय करने से पहले या बाद में अथवा क्रय करने के दौरान करता है। सेकंड पॉइंट आता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं। क्रय व्यवहार व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक अथवा सामाजिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं द्वारा अथवा इन सभी को सम्मिलित क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं से प्रकट होता है। थर्ड पॉइंट आता है अनेक घटकों के प्रभाव का परिणाम। उपभोक्ता व्यवहार की एक विशेषता यह है कि यह उपभोक्ता से संबंधित अनेक घटकों के प्रभावों का परिणाम है। उपभोक्ता का क्रय व्यवहार उसके व्यक्तिगत, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकों तथा विभिन्न विपणन सूचनाओं के प्रभावों का सामूहिक परिणाम है। फोर्थ पॉइंट आता है क्रय व्यवहार, क्रय निर्णय प्रक्रिया। उपभोक्ता का व्यवहार उसके क्रय व्यवहार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वह किसी उत्पाद या सेवा के क्रय का निर्णय करता है। कुर्ज तथा बून का कहना भी है कि एक व्यक्ति का क्रय व्यवहार उसकी संपूर्ण क्रय निर्णय प्रक्रिया है, न कि केवल क्रय प्रक्रिया का एक चरण। इसमें न केवल क्रय करने से पहले एवं बाद के चरण सम्मिलित हैं बल्कि क्रय करने के दौरान आने वाले विभिन्न चरण भी सम्मिलित हैं। अब फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा व्यापक शब्द। उपभोक्ता व्यवहार एक व्यापक शब्द है जिसमें व्यक्तिगत एवं घरेलू उपभोक्ताओं के व्यवहार के साथ साथ संस्थागत उपभोक्ताओं के व्यवहार भी सम्मिलित है। व्यक्तिगत या घरेलू उपभोक्ताओं से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो अपने स्वयं के या अपने परिवार के सदस्यों के उपयोग या उपभोग के लिए या दान या भेंट करने के लिए उत्पाद या सेवाओं को क्रय करते हैं। संस्थागत उपभोक्ता वे हैं जो पुनः उत्पादन या पुनः विक्रय के लिए उत्पादों या सेवाओं को क्रय करते हैं। उपभोक्ता व्यवहार में दोनों ही प्रकार के उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन सम्मिलित है। अब 6 पॉइंट आता है उपभोक्ता व्यवहार एक जटिल पहेली। उपभोक्ता का व्यवहार एक जटिल पहेली है, उसे समझना आसान नहीं है। उसकी अनेक आवश्यकताएं एवं इच्छाएं होती है। कभी वे स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती हैं तो कभी वे अप्रकट हो रहती हैं। कभी कोई आवश्यकता सामान्य प्रकार की होती है जबकि कोई अन्य आवश्यकता अत्यंत गंभीर
वह दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करने वाली होती हैं। उसकी आवश्यकता का वरीयता क्रम भी स्थिर नहीं रहता। इस प्रकार उपभोक्ता का व्यवहार अत्यंत जटिल है, जिसका ठीक ठीक अध्ययन करना एवं समझना बहुत कठिन कार्य है। 7 पॉइंट आता है क्रय संबंधी समस्याओं या प्रश्नों का उत्तर। उपभोक्ताओं का क्रय व्यवहार क्रय संबंधी कई समस्याओं के उत्तर प्रदान कर देता है। इस व्यवहार का अध्ययन एवं विश्लेषण करके सामान्यतः निम्न समस्याओं के प्रश्न को ढूंढा जा सकता है। उसमें है किन उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय करना चाहता है, वह उन उत्पादों एवं सेवाओं को क्यों क्रय करना चाहता है, वह उनका क्रय किस प्रकार करना चाहता है, वह उनका क्रय कहाँ से करना चाहता है, वह उनका क्रय कब करना चाहता है, वह उनका क्रय किन से करना चाहता है। कुल मिला के जो उपभोक्ता के प्रश्न हैं विच, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन एंड फ्रॉम whom, यह इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जा सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, भिन्न भिन्न व्यवहार। प्रत्येक उपभोक्ता का व्यवहार एक समान नहीं होता। इसका कारण यह है कि सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं समान नहीं होती, उनकी परिस्थितियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। उपभोक्ताओं की आयु, जीवन चक्र अवस्था, पेशा, आय, परिवार, मित्र, पड़ोसी, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियां आदि में भिन्नताएं पाई जाती है। फलस्वरूप उनका कार्य व्यवहार भी भिन्न भिन्न होता है। 9 है हमारा पॉइंट, परिवर्तनशील व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार परिवर्तनशील है, न कि स्टेबल। यह सदैव एक समान नहीं रहता है। आयु, आय, पेशे, पड़ोसी, मित्र, परिवार तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक वातावरण में परिवर्तन से उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। इन सबके अतिरिक्त वर्तमान सूचना प्रधान युग में उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार के स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं, जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विज्ञापन, विक्रयकर्ताओं, विक्रय संवर्धन योजनाओं, मित्रों, पड़ोसियों आदि से अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। इन सब से प्राप्त सूचनाओं के प्रभाव से उसका क्रय व्यवहार परिवर्तित होता रहता है। 10 पॉइंट है हमारा, अध्ययन की सर्वमान्य विधि नहीं। यहाँ उद्दीन लिखा है, उद्दीन को आप अध्ययन पढ़ें, ये टाइपिंग मिस्टेक है। उपभोक्ता व्यवहार की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि उसके अध्ययन की इसके अध्ययन की कोई सर्वमान्य विधि नहीं है। शोधकर्ता एवं व्यावसायिक संस्थाएं सभी अपने अपने समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के ज्ञान के आधार पर उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।